नमस्ते प्यारे छात्रों। मैं सोनोने पीएस आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण विकारी शब्दों का तीसरा भेद विशेषण की जानकारी लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मूर्ख, 4, 10 किलो, हमारी आदि जो शब्द है ये विशेषण है। मूर्ख शब्द से उसकी मूर्खता का बोध होता है, यानी मूर्ख ये गुणवाचक विशेषण है। 4 यह एक संख्या है और इसलिए 4 यह संख्यावाचक विशेषण है। 10 किलो यह परिमाण दर्शाता है, इसलिए 10 किलो यह परिमाणवाचक विशेषण है। हमारी यह सर्वनाम है, इसलिए हमारी यह सार्वनामिक विशेषण है। और इसी प्रकार प्यारे छात्रों, विशेषण के 4 भेद है। तो हम विशेषण के 4 भेदों की जानकारी लेते हैं। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे छात्रों, हम विशेषण के एक एक भेद की हम जानकारी लेते हैं। तो विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, यह बहुत स्वच्छ नगर है। 2, अजय का हृदय बहुत कोमल है। 3, कुत्ता वफादार होता है। तो इन वाक्यों में पहले वाक्य में स्वच्छ यह नगर का गुण दर्शाता है, इसलिए स्वच्छ गुणवाचक विशेषण है। कोमल यह अजय के हृदय की कोमलता यानी गुण दर्शाता है, इसलिए कोमल यह भी गुणवाचक विशेषण है। वफादार यह कुत्ते का गुण दर्शाता है, इसलिए वफादार यह भी गुणवाचक विशेषण है। प्यारे छात्रों, आपको पाठ्य पुस्तक में गुणवाचक विशेषण के अलग अलग उदाहरण आपको ढूंढना है और अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो हम विशेषण का जो दूसरा भेद है उसकी जानकारी लेते हैं। तो विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो प्यारे छात्रों, संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिस विशेषण से
निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। 4 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार मेरे पास 2 पेन हैं। मेरे पास 2 पेन हैं। 2 यह निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए 2 यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 3, मेरे पास कुछ रुपए है। मेरे पास कुछ रुपए है, यानी कितने रुपए है इसका निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, इसलिए कुछ यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और 4, सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। सामने से कितने लोग आ रहे हैं इसकी निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन प्यारे छात्रों, परीक्षा में आपको इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित वाक्य से अधोरेखित शब्दों का भेद पहचानिए। तो अगर अधोरेखित शब्द 4, 2, कुछ अगर होंगे तो आपको संख्यावाचक विशेषण ही लिखना है, उसका उपभेद लिखने की जरूरत नहीं है। उपभेद आपके जानकारी के लिए यहाँ बताया गया है। उसके बाद विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, बाजार से 2 किलो चावल लाओ। 2, दर्जी से 3 मीटर सफेद कपड़ा लाओ। और 3, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। और 4, उसे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो प्यारे छात्रों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद है, एक निश्चित परिमाणवाचक और 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक यानी जिस विशेषण से निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से निश्चित मात्रा, नापतोल का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह पहले वाक्य में 2 किलो, यह 2 किलो निश्चित नाप या मात्रा का इससे बोध होता है, तोल का बोध होता है, इसलिए 2 किलो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 3 मीटर, तो 3 मीटर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा कितना चाहिए? 1 लीटर, 2 लीटर, इसका बोध नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा यह अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर वहां पर मुझे 1 लीटर दूध चाहिए तो 1 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता, लेकिन यह थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे उसे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे छात्रों, आपको परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित वाक्य से अधोरेखित शब्दों का भेद लिखिए, वहां अगर 2 मीटर या 2 किलो, 3 मीटर या थोड़ा, थोड़ी अगर रहा तो उसे आपको परिमाणवाचक विशेषण लिखना है, उसके उपभेद लिखने की जरूरत नहीं है। उपभेद आपकी जानकारी के लिए बताए हैं। उसके बाद विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें
सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई घर पहुंच गया है। 2. यह विद्यालय का भवन है। 3. वह लड़का कामचोर है। और 4. इस छात्र ने नकल की है। तो इन वाक्यों में पहले वाक्य में मेरा भाई, मेरा यह सर्वनाम है और इसलिए मेरा यह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरे वाक्य में यह विद्यालय का भवन है, यह सर्वनाम है इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का कामचोर है, वह, यह भी सार्वनामिक विशेषण है। और इस छात्र ने नकल की है, इस, यह भी सार्वनामिक विशेषण है। तो इसी प्रकार प्यारे छात्रों, हमने विशेषण के 4 भेदों की जानकारी ली है। तो आपको इन 4 भेदों को और अच्छी तरह से घर पर उसकी जानकारी हासिल करना है। पाठ्य पुस्तक में विशेषण के अलग अलग जो उदाहरण हैं, उन उदाहरण को खोजकर आपको अलग अलग अपने इसमें भेदों में आपको उन्हें लिखना है। तो आज स्वाध्याय के लिए आपको विशेषण के 4 भेदों के 5-5 उदाहरण आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करना है, उसे सब्सक्राइब आपको करना है। धन्यवाद।